हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम थायराइड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां जानेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हमारा हाइपरथायरिज्म एंड हाइपोथायरिज्म। यह होता है थायराइड डिजीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा हम थायराइड की रिपोर्ट्स किस तरीके से समझ सकते हैं वह भी जानेंगे। या T3 T4 की वैल्यू कम या ज़्यादा होने पे कौन सी डिजीज़ होती है, यह सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी में नेक इन फ्रंट ऑफ नेक स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी में 2 इंच लॉन्ग होती है। अगर हम इसकी फ्रंट व्यू की बात करें तो इसमें 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट लोब। और इसके सेंटर के एरिए को इस्थमस कहा जाता है। एंड सेकेंड, अगर हम बात करें कि बैक व्यू की, तो इसके एरिए को, जो इसके ये 2 एरिए होते हैं, इन दोनों को पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहा जाता है। और पैराथायरॉइड ग्लैंड कहा जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का काम होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिक को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म हार्मोन को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड डिसाइड करना। यह काम हमारी थायराइड ग्लैंड का होता है। अगर हम थायराइड सिस्टम की बात करें तो थायराइड सिस्टम जो होता है वह हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी में, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस जो है वह हमारी बॉडी में ट्राइफोथायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में TSH प्रोड्यूस करती है। TSH हार्मोन जो है वह हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से पास होकर थायराइड ग्लैंड पे जाते हैं। देन थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि हमारी बॉडी में इंक्रीज मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटाफ्लॉकिक इफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा ये TSH जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और थायराइड ग्लैंड द्वारा हमारा T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेसियम क्या होता है या हाइपोथैलेसियम क्या होता है। हाइपोथैलेसियम उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमारी बॉडी में T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल से कम होती है, और हाइपोथैलेमस उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमारी बॉडी में T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल से अधिक पाई जाती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ थायराइड डिजीज़ की, कि हाइपोथैलेसियम जो है हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं और हाइपरथैलेसियम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइपोथैलेसियम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी हाइपोथैलेसियम, सेकेंडरी हाइपोथैलेसियम एंड सब क्लिनिकली हाइपरथैलेसियम। सेम हमारे हाइपरथैलेसियम भी 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सब क्लिनिकली। अब अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, थैलेसियम की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हमारी TSH प्रोड्यूस नहीं करती, TSH प्रोड्यूस कर रही है बट T3 T4 हमारे हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को प्राइमरी हाइपोथैलेसियम कहा जाता है। और जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड TSH प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तो उस कंडीशन को सेकेंडरी हाइपोथैलेसियम कहा जाता है। और जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड TSH ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो उस कंडीशन को सब क्लिनिकली हाइपरथैलेसियम कहा जाता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं T3 T4 हमारा कम है और TSH ज़्यादा है। अगर सेकेंडरी कंडीशन की बात करें तो T3 T4 हमारा कम है और TSH ज़्यादा नॉर्मल है, और
सब क्लिनिकली की बात करें तो हमारा T3 T4 नॉर्मल है बट TSH ज़्यादा है। अब अगर हाइपरथायरिज्म डिजीज़ की बात करें तो हमारा प्राइमरी हाइपोथायरिज्म तब होती है जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो TSH हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो दिस रीज़न जो है T3 T4 जो है वो हमारे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जिस रीज़न से हाइपरथायरिज्म देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी हाइपरथायरिज्म कहा जाएगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, और सब क्लिनिकली हाइपरथायरिज्म तब कहा जाएगा जब पिट्यूटरी TSH प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब अगर हम इनके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हाइपोथायरिज्म कंडीशन में हमें ड्राई हेयर, कॉल्ड इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, फैटिगो, मसल एक, प्रूफी फेस, स्लो हार्ट बीट, वेट गेन, यह सभी सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। और हाइपरथायरिज्म की बात करें तो हेयर लॉस, ब्लरिंग आइज, स्वेटिंग, इनफर्टिलिटी, मसल वीकनेस, वेट लॉस, सॉफ्ट नेल्स, स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़, यह कंडीशंस हमें हाइपरथायरिज्म पेशेंट में देखने को मिल सकती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइपरथायरिज्म को हम मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, बट हाइपरथायरिज्म के केस में कई बार थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है। थायराइड की रिपोर्ट आप किस तरीके से समझ सकते हैं, तो ये देखिए, पेशेंट का T3 T4 नॉर्मल है और TSH जो है वह ज़्यादा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH ज़्यादा है, यानी कि सब क्लिनिकली हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम इस पेशेंट को है। और इनकी नॉर्मल रेंज साइड में दी हुई होती है रिपोर्ट्स में, ये नॉर्मल रेंज है, ये पेशेंट की कम वैल्यू आई है और ये ज़्यादा आई है। नॉर्मल वैल्यू आई है इन दोनों की और ये ज़्यादा आई है, तो इस कंडीशन को कहेंगे सब क्लिनिकली हाइपोथायरिज्म।